मोहन बेगन ईस्ट बेगन। भगत सिंह जी, हम आपसे माफी मांगते हैं। ये मस्जिद दरगाह फैसल आई है, देर रात चले बुलडोजर के। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया पर आज क्या है ट्रेंडिंग अपडेट जो हो रहा है वायरल। काली और सरस्वती की मूर्ति तोड़े जाने पर बीजेपी IT सेल हेड समेत राइट विंग वालों को फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने किया जोरदार एक्सपोज। बात करेंगे मस्जिद फैज इलाही पर क्या है लेटेस्ट अपडेट। खेल मंत्री से लेकर दिल्ली की CM का वीडियो वायरल, यूजर ने किया ट्रोल। डोनाल्ड ट्रंप, ICC, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज और गोदी मीडिया में क्या है नया, वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं हर छोटे बड़े वायरल अपडेट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई लोग वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जहां वो सिक्योरिटी ऑफिसर को बोल रही हैं, आप पीछे रहिए। दोस्तों, जिसको शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, एक बीमारी है जिसे अटेंशन ब्लॉकिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। यह बीमारी सबसे पहले नरेंद्र मोदी में पाई गई थी। अब यह बीजेपी के नेताओं में बड़े पैमाने पर फैल चुकी है। देखिए कैसे रेखा गुप्ता उस वक्त भड़क गई जब एक सुरक्षा गार्ड उनके और उनके कैमरे के बीच आ गया। भगवान भारतवासियों की रक्षा करे। तो वहीं दोस्तों, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन रागिनी नायक ने लिखा, आप पीछे रहिए। रेखा गुप्ता जी की रील कैसे बनेगी अगर सिक्योरिटी ऑफिसर कैमरे के आगे रहेगा। मैडम तो एक कदम मोदी जी के नक्शे कदम पर चल रही हैं। तो वहीं दोस्तों, इस वीडियो को देखिए। रेखा गुप्ता कह रही हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने बहरी कांग्रेस सरकार के खिलाफ बम फेंका था। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना। दोस्तों, इस पर दिल्ली आप लीडर सौरभ भारद्वाज ने वीडियो शेयर कर लिखा, बिग बिग ब्रेकिंग, CM रेखा गुप्ता ने भारत को शर्मिंदा किया। रेखा गुप्ता जी को यह भी नहीं पता कि शहीद भगत सिंह आज़ादी से पहले के समय के क्रांतिकारी थे। उन्हें लगता है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस के विरोध में उन्होंने बम फेंका। स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कि शहीद भगत सिंह ने 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ब्रिटिश सरकार के विरोध में बम फेंका था। भगत सिंह जी, हम आपसे माफी मांगते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी मुख्यमंत्री आ गई है जो अब ये कहती है कि जो आपने बम फेंका था वो कांग्रेस की सरकार के ऊपर बम फेंका था। भगत सिंह जी, माफ कर दीजिए, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि देश में दिल्ली राजधानी में एक ऐसी मुख्यमंत्री बनेगी जिसको ये भी नहीं मालूम कि आपने अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों को जगाने के लिए बम फेंका था। ये मुख्यमंत्री कह रही है कि आपने कांग्रेस की सरकार को जगाने के लिए बम फेंका था। भगत सिंह जी, कृपया करके दिल्ली वालों को माफ कीजिएगा। हम सबकी गलती थी कि ये मुख्यमंत्री आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेगी। दोस्तों, ये भारत के खेल मंत्री मनसुख मांडविया हैं। इंडिया के फेमस फुटबॉल क्लबों के नाम तक सही से नहीं ले पा रहे हैं और फिर सवाल उठता है कि भारत में फुटबॉल का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। मोहन बेगन ईस्ट बंगाल मोहम्मदन। जिस पर दोस्तों एक यूजर ने लिखा, भारत के खेल मंत्री भारत के बड़े फुटबॉल क्लबों के नाम तक सही से नहीं बोल पा रहे हैं। यार, सच में जो लोग हमें चला रहे हैं वो जोकर हैं। मोहन बागान, मोहन बैंगन। तो वही दोस्तों, रवीश कुमार ने लिखा, कमाल है, स्पोर्ट्स क्लब के नाम आलू, बैंगन, भिंडी, तोरी रख देने चाहिए ताकि मंत्री जी को पढ़ने में दिक्कत ना हो। IAS लोग भी बाद में हंसते होंगे अपनी कार में, सामने तो हंस नहीं पाते होंगे। अब दोस्तों, रेखा गुप्ता और मनसुख मांडविया की तस्वीर शेयर करते हुए जर्नलिस्ट अनिल यादव लिखते हैं, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब उनके मंत्रिमंडल और इर्द गिर्द VP सिंह, नरसिम्हा राव, ND तिवारी, शंकर राव चौहान, सलमान खुर्शीद जैसे बड़े और विद्वान नेता हुआ करते थे। मोदी जी ने भी बीते 12 सालों में ऐसे कई नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी खुद विद्वान हैं और विद्वानों की पहचान भी करना जानते हैं। वहीं दोस्तों, नेहा सिंह राठौर ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मेरी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस बड़ी राहत के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप PM मोदी के लिए जो मन में हो रहा है बोल रहे हैं। अब ऐसे में गोदी एंकरों की अपनी एक अलग ही दुनिया है। एंकर सुशांत सिन्हा की एक वीडियो शेयर की है एक यूजर ने और लिखा,
सुशांत सिन्हा ने लाइव टीवी पर चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दी हैं। नरेंद्र मोदी की ताकत की वजह से अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी झुक रहे हैं और मोदी से बात करने और उनके साथ डिनर करने के लिए समय मांग रहे हैं। 0% शर्म, 0% नैतिकता, 0% पत्रकारिता, 100% दलाली। जबकि अमेरिकी मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उनके मुताबिक तो ट्रंप पीएम मोदी से बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन मोदी टाइम नहीं दे रहे। इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अमेरिका हो या क्या हो उसका लोड नहीं लेते बॉस। ट्रंप ने बोला कि आप उधर गए हैं, कनाडा गए हैं सम्मेलन में, एक काम कीजिए इधर से लंच करते चले जाइए। नरेंद्र मोदी ने कहा मेरे पास टाइम नहीं। वहीं दोस्तों, आधी रात को पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास मौजूद मस्जिद फैज इलाही के इलीगल कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर चलाया गया। खबर है कि 2000 लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और फिर पत्थरबाजी हुई। तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन में कांस्टेबल की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। 30 से 35 लोगों की भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ी और पुलिसकर्मियों पर हमला किया, जिसमें SHO समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए। इस मामले में अभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तेरी कसम वो भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जिरारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरो। ये मस्जिद दरगाह फैज़ इलाही है। देर रात चले बुलडोजर के बाद की ये तस्वीर आपको मस्जिद के अंदर से इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ। जो एक बारात घर पे था, बारात घर और डिस्पेंसरी पूरी तरीके से तोड़ दी गई। दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत में T20 वर्ल्ड कप न खेलने को लेकर ICC को चिट्ठी लिखी थी। अब ICC ने जवाब दिया है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की यह मांग खारिज कर दी है और कहा है कि वर्ल्ड कप के मैच भारत में ही होंगे, या तो आप खेलो नहीं तो आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे। वहीं दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए जिसे शेयर किया है BJP IT सेल हेड अमित मालवीय ने। काफी लंबा ट्वीट लिखा है, ममता के जंगल राज में सनातन धर्म पर एक और क्रूर हमला। शांतिपुर के मातलगढ़ के पास लोकनाथ मंदिर के सामने कुम्हार जयंत दास द्वारा बड़ी मेहनत से बनाई गई काली और सरस्वती की लगभग 50 से 60 मूर्तियों को उनकी वर्कशॉप के बाहर बुरी तरह तोड़ दिया गया। बंगाल के हिंदू जाग गए हैं और गुस्से में हैं। 2026 में न्याय मिलेगा, सनातन का उदय होगा, ममता का कट्टरपंथी साम्राज्य ढहने वाला है। अब दोस्तों, इस खबर की अपडेट शेयर करते हुए फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने अमित मालवीय को जवाब दिया। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। 2 आरोपियों अमित डे और असित डे के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिन्होंने दुकान के मालिक से पर्सनल दुश्मनी के कारण तोड़फोड़ की यह हरकत की। दोस्तों, साथ ही जुबैर ने लिखा, क्या सांप्रदायिक भड़कावे के लिए BJP IT सेल हेड अमित मालवीय के खिलाफ पुलिस कार्रवाई होगी? वेस्ट बंगाल पुलिस, उनकी भाषा देखिए, सनातन धर्म पर हमला, हिंदू आस्था पर सीधा हमला, हिंदू विरोधी नफरत, यह सब दुधारू गाय वोट बैंक को खुश करने के लिए। दोस्तों, ये नोबेल पुरस्कार विजेता इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन हैं। पश्चिम बंगाल में इन्हें SIR का नोटिस मिला। तृणमूल कांग्रेस ने इसे बंगाल के गौरव का अपमान बताया और पूछा, क्या भारत रत्न से भी यह सवाल होना चाहिए? मामला इतना बढ़ा कि चुनाव आयोग को सफाई देनी पड़ी। बताना पड़ा कि नोटिस जानबूझकर नहीं भेजा गया, बल्कि एक सिस्टम जनरेटेड प्रोसेस है, एक एरर की वजह से ऐसा हुआ। अब दोस्तों, एक यूजर ने नोटिस शेयर करते हुए लिखा, चुनाव आयोग ने नोबेल पुरस्कार विजेता 92 साल के अमर्त्य सेन को अपनी नागरिकता साबित करने को कहा है। SIR प्रक्रिया में चुनाव आयोग को कोई अंदाजा नहीं है आनन फानन में किए इस प्रक्रिया ने उसकी साख को कितना प्रभावित किया है। वहीं दोस्तों, जिस माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में 50 सीटों में 42 पर मुस्लिम स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला था, अब इस मेडिकल कॉलेज की मान्यता नेशनल मेडिकल कमीशन ने कैंसिल कर दी है। MBBS कोर्स की मंजूरी तुरंत वापस ले ली गई है, क्योंकि कॉलेज में मिनिमम स्टैंडर्ड्स का सीरियस वायलेशन पाया गया। अब जो मौजूदा स्टूडेंट्स हैं उन्हें दूसरे रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजों में ट्रांसफर करने का ऑर्डर दिया गया है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए थे और कहा, सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? लेकिन अब वह मुझसे खुश नहीं है, क्योंकि मैंने भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर भारी टैरिफ लगाकर उसे रोक दिया है। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. एक यूजर ने लिखा, ट्रंप हर दिन भारत का अपमान करता है, लेकिन मोदी उनसे इतने डरे हुए हैं कि जवाब में एक शब्द तक नहीं बोलते। भारत को राहुल गांधी जैसे मजबूत और शिक्षित प्रधानमंत्री की जरूरत है। तो वहीं दोस्तों, एक दूसरे यूजर ने पीएम मोदी की इस वीडियो को शेयर किया। यूजर ने लिखा, नरेंद्र मोदी ने कहा, ट्रंप ने मुझे बुलाया था, मैंने निमंत्रण ठुकरा दिया।
डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, मोदी ने उनसे कहा, सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? आप किस पर ज्यादा भरोसा करेंगे? अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। वायरल खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।